नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट1 स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों यह हमारा रीजनिंग का अगला प्रैक्टिस सेट है। हम हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप के बड़े ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि यदि जो आपके सामने जो शब्द दे रखा है उसको व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो जो आपके सामने जो ये शब्द दे रखा है ना उसको हमको सही तरह से व्यवस्थित करना है और व्यवस्थित करने के बाद हमको बताना है कि दाएं से दूसरा अक्षर है वो कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो ये शब्द कैसे बनेगा, इसमें देखो TADPTENREM दे रखा है। तो इससे देखो कौन सा शब्द बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा डिपार्टमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? DEPARTMENT। क्या बन जाएगा? DEPARTMENT। तो जो शब्द दे रखा है उससे एक व्यवस्थित शब्द कौन सा बन जाएगा? डिपार्टमेंट बन जाएगा। और डिपार्टमेंट में पूछा है कि दाएं से दूसरा अक्षर पूछा है, तो ये देखो इधर यहां से देखो इस साइड तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड से हो जाएगा और इस साइड से क्या हो जाएगा? हमारा राइट साइड से हो जाएगा, ठीक है। तो इसने देखो दाएं से दूसरा अक्षर पूछा है, तो दाएं से देखो दूसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा? ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा? एन हो जाएगा। ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपके सामने ये शब्द दे रखा है उससे जो शब्द कौन सा बनेगा? डिपार्टमेंट शब्द बनेगा। और डिपार्टमेंट शब्द में दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा? एन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में दोस्तों देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे, ठीक है। मतलब इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इन शब्दों को व्यवस्थित करना है। तो देखो यहाँ पे एक नंबर पे सेल दे रखा है, दो नंबर पे भी सिलेक्शन दे रखा है, सेल्फिश दे रखा है, सेल्डम दे रखा है और सेंटर दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जैसे आप अल्फाबेट लिख रहे हो ए से लेके जेड तक, तो जो अल्फाबेट जितने जैसे इसमें कितने शब्द, इसमें 4 शब्द दे रखे हैं, इसमें देखो 2 4 6 8 9 दे रखे हैं। इनमें से जो अल्फाबेट हम काउंटिंग में पहले आएगा वो पहले नंबर पे आ जाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इजी तरीका बताऊंगा। जो कॉमन आ रहा है वो सबसे पहले देखो एस यहाँ पर भी आ रहा है, एस यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे। तो चारों में देखो एस आ रहा है, तो सब में देखो एस तो सेम है। आगे वाला वर्ड देखो दूसरा, इसमें देखो ए दे रखा है, इसमें देखो ई दिया हुआ है, इसमें भी देखो ई दिया हुआ है, इसमें भी ई दिया हुआ है और इसमें भी ई दिया हुआ है। तो ओ ए और ई में से पहले कौन सा आता है? काउंटिंग में ए आता है। तो ए वाला कौन सा है? 1 नंबर वाला है। ए वाला कौन सा है? 1 नंबर है। तो 1 नंबर है वो देखो सबसे पहले पहले हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो ऑप्शन बी तो हमारा सीधा ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए बी आ गया, उसके बाद देखो यहाँ पे 3 नंबर में देखो एल दे रखा है, यहाँ पे भी एल दिया हुआ है, यहाँ पे भी एल दिया हुआ है, यहाँ पे भी एल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दे रखा है? एन दे रखा है। तो ये देखो 5 नंबर वाला तो होगा नहीं, क्योंकि एल से एन क्या है? ज्यादा है, तो 5 नंबर वाला तो होगा नहीं। उससे पहले तो कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 या 4 में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। उसके बाद देखो आगे वाले में देखो हम आगे वाला शब्द लेंगे तो उसमें ई दे रखा है, यहाँ पे भी देखो हमको ई दिया हुआ है, यहाँ पे देखो हमको क्या दिया हुआ है? एफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एफ दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो इसमें क्या दे रखा है? एल देख लिया। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? इसने चौथा अक्षर में डी दिया हुआ है और इसमें चौथा अक्षर में देखो क्या दिया हुआ है? डी दिया हुआ है। तो इनमें देखो पहले कौन सा होगा? यहाँ पे देखो ई है, यहाँ पे भी ई है, तो ये तो दोनों सेम हो गए। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है? एफ दे रखा है। तो एफ के ई एफ एफ क्या होता है? ई के बाद आता है ना। और यहाँ पे देखो क्या दे रखा है? डी दे रखा है। तो ए बी सी डी पहले आएगा। क्या आएगा? डी पहले आएगा। तो डी देखो कौन से में पहले आएगा? इसमें भी डी दे रखा है और इसमें भी डी दे रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या दे रखा है? एन दे रखा है ना, एल के बाद क्या दे रखा है? एन दे रखा है, मतलब वो 4 के तो बाद ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 4 के तो बाद ही आएगा। तो पहले क्या आएगा? 1 आएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? हमारा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और उसके बाद 4 के बाद देखो इसमें यहाँ पे कौन सा दे रखा है? एफ दे रखा है, डी ए बी सी डी ई आएगा। तो इसके बाद क्या आएगा? ई आएगा। तो ई वाला कौन सा है? 2 नंबर वाला है। तो 1 4 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तो इसके बाद क्या आ रहा है? एफ आ रहा है, तो एफ लिख देंगे यहाँ पे। तो ये कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। तो क्या बन गया? 1 4 2 और 3। 1 4 2 और 3 जो बच्चा कौन सा है वो सबसे लास्ट में अपने आप ही हो जाएगा, 5 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं एक बार से दोबारा बता देता हूँ। इसमें देखो पहले में से ए एल दे रखा है, तो यहाँ पे देखो ए और ई दे रखा है। तो ए और ई में से पहले क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो 1 नंबर वाला तो सबसे पहले होना है, ठीक है। तीसरे में देखो यहाँ पे भी एल दे रखा है, दूसरे में यहाँ पे भी एल दे रखा है, इसमें भी एल दे रखा है, इसमें भी एल दे रखा है, इसमें एन दिया हुआ है। 3 नंबर पे क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ है। तो ये चारों में से ही कोई होगा पहले, एन से तो इन चारों में से कोई ना कोई
पहले होगा। तो इन चारों में से देखो एल तो सब में सेम दे रखा है, आगे वाला में देखो ई दे रखा है, इसमें भी आगे वाले में देखो ई है ना यहाँ पे, इसका भी आगे वाला चौथा अक्षर ई है, इसका चौथा अक्षर एफ है और इसका चौथा अक्षर क्या है डी है। तो इनमें देखो सबसे पहले पहले डी वाला आ जाएगा, तो डी देखो किसमें 4 में, तो एक तो आ गया, फिर 4 नंबर का आ जाएगा। उसके बाद देखो डी के बाद क्या आता है, ई आता है, क्या आता है, ई आता है। तो ई वाला देखो कौन से 2 अक्षर दे रखे हैं, इसमें एक तो ई ये दे रखा है, एक ये ई दे रखा है, ठीक है, एक तो ये दे रखा है, एक ई, लेकिन एक नंबर तो आ गया, तो इसमें अपने आप ये कौन सा आ जाएगा, दूसरा नंबर का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 नंबर, क्योंकि एक नंबर तो पहले से ही आ गया, क्योंकि एस से ही आ गया एक नंबर, तो ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ पे ई का भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद देखो ये अपने आप ही 3 बचा है वो आ जाएगा, और जो लास्ट में जो बच गया वो अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा बच गया, 5 बच गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो के और एस के मध्य में कोई अक्षर स्थित है, उसके दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यह हमको बताना है। तो देखो कैसे लिखते हैं, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस, क्या लिख लिया, कैसे लेके एस तक लिख लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो के और एस के मध्य में स्थित कोई अक्षर देख लो, तो के और एस के देखो 3 इधर हो जाएंगे, बीच वाला अक्षर कौन सा हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये इसका मध्य में स्थित अक्षर हो गया। आगे बोल रहा है कि दाईं ओर, मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर, तो इस अक्षर के देखो बाईं ओर, तो देखो इस साइड हो जाएगा इसका बाईं ओर, ठीक है, और इसका तो दाईं ओर है वो किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, मतलब राइट साइड हो जाएगा, ठीक है, मतलब राइट साइड में बताना है। तो राइट साइड से इसका तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीसरा कौन सा हो रहा है, आर हो रहा है, ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न को एक क्रमबद्ध व्यवस्था में अनुक्रमित करना है, ठीक है, मतलब पहले कौन सी एक्शन होगी और उसके बाद में कौन सी एक्शन होगी वो हमको बताना है। जैसे मान लेते हैं आप कोई भी अपराध करते हैं, तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, आप अपराध कर देंगे। अपराध करने के बाद क्या आती है, वहां पे पुलिस आ जाती है, क्या आती है, वहां पे पुलिस आ जाती है। पुलिस आपको पकड़ के देखो क्या ले जाती है, न्यायालय में ले जाती है। तो न्यायालय में न्याय कौन करता है, आपका न्यायमूर्ति करता है, मतलब न्यायालय ले जाती है, तो वहां पे न्यायमूर्ति न्याय करता है। न्यायमूर्ति न्याय करने के बाद वो क्या सुनाता है, फैसला सुनाता है, वो क्या सुनाता है, फैसला सुनाता है, और फैसले के बाद में आपको क्या मिलता है, दंड मिलता है, ठीक है। तो न्यायालय में जो न्यायमूर्ति जो फैसला सुनाएगा उसी पे तो दंड निर्भर करता है। तो जो न्यायमूर्ति जो फैसला सुनाता है उसके बाद तो आपको दंड मिलता है। तो सबसे पहले कौन सी एक्शन होगी कि आप अपराध करोगे, तो अपराध देखो 3 नंबर पे आता है, ठीक है, अपराध कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो ये 2 ऑप्शन तो यहीं से कैंसिल हो जाएंगे हमारे, ठीक है। उसके बाद वो क्या आएगी, पुलिस आएगी, अपराध करोगे तो पुलिस देखो कितने नंबर पे दे रखी है, 1 नंबर पे, तो 1 नंबर लिख लो, ठीक है। पुलिस के बाद देखो पुलिस आपको पकड़ के कहाँ लेके जाएगी, न्यायमूर्ति के पास ले जाएगी, मतलब न्यायालय ले जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 1 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3 1 2 दे रखा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा कौन सा है, ऑप्शन डी बचा है, वो अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 1 4, उसके बाद देखो फैसला सुनाएगी, फिर 5 हो जाएगा। फैसले के बाद क्या मिलेगा, आपको दंड मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एम एन ओ पी का जो संबंध है वो पी क्यू आर एस के साथ दे रखा है। तो ई एफ जी एच के बाद में कौन सा अक्षर, मतलब एक तरह क्या बन रही है, सीरीज बन रही है, ठीक है। तो देखो एम एन ओ पी, पी के बाद देखो यहाँ पे भी पी है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, पी आ रहा है, ठीक है। और पी के बाद देखो क्या आ रहा है, पी क्यू आर एस, एक अक्षर बढ़ा रहा है, मतलब +1 कर रहा है भाई साहब, ठीक है। वाला अक्षर है वो देखो पहले आ जाएगा। यहाँ पे देखो लास्ट में क्या दे रखा है, पी दे रखा है, तो ये दूसरे वाले में क्या आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। एच के बाद देखो आप लिख लो HIJK, क्योंकि कंटिन्यूस में +1 कर रहा है ना भाई साहब, ठीक है। क्या कर रहा है, +1 कर रहा है। देखो दोबारा से लिख लेते हैं एक बार, आपको MNOP लिख लिया यहाँ पे देखो हमने क्या लिख लिया, PQRS लिख लिया, ठीक है। तो जो लास्ट वाला अक्षर है वो पहले वाले में सेम कर रहा है। इसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है इसने, EFGH लिख रखा है, तो लास्ट वाला सेम करना है। तो H का S लिख लेंगे। H के बाद देखो क्या आ रही है, P के बाद लिख रहा है ना यहाँ पे PQRS, तो H के बाद क्या आ जाएगा, HIJ और क्या आ जाएगा, तो HIJK आएगा। HIJK देखो कौन से ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है। इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कपास का जो गडरी के साथ संबंध दे रखा है, वही है तो 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से किसके साथ सही संबंध स्थापित होगा, ठीक है। तो देखो कपास क्या होती है, कपास की खेती होती है।
तो कपास की खेती को देखो हम किस में बांध के रखते हैं, गडरी होती है उसमें बांध के रखते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में पोटरी भी बोलते हैं राजस्थानी में। तो कपास को देखो किस में बांध के रखते हैं, गडरी में बांध के रखते हैं, मतलब कपास को कहाँ सिक्योर करके रखते हैं, मतलब किस में इकट्ठा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गडरी बोलते हैं। उसी प्रकार देखो मक्खन का क्या होता है, मंथना होता है, तो वो तो हम मक्खन को मंथते हैं, उससे क्या बनती है, छाछ बन जाती है। शराब देखो किण्वन प्रक्रिया से बनती है। इसी बार देखो यहाँ पे देखा अनाज है उसको किस में रखते हैं, तो अनाज को देखो हम क्या रखते हैं, बोरा में रखते हैं। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों दही और पनीर का क्या होता है, कोई भी संबंध नहीं बन रहा है। तो देखो अनाज को हम किस में रखते हैं, अनाज को हम देखो बोरा में रखते हैं, किस में रखते हैं, बोरा में ही अनाज को हम रखते हैं। मतलब अनाज को जो इकट्ठा करने की जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, बोरा बोलते हैं, ठीक है। जैसे बोरा देखो इस टाइप का होता है, इसमें हम क्या डाल देते हैं, अनाज डाल देते हैं। तो अनाज को किस में डालते हैं, बोरा में डालते हैं। उसी प्रकार जो कपास को किस में बांध के रखते हैं, हम गठरी में बांध के रखते हैं। ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वो रिलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है कि रिलेशन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पुरुष ने एक महिला से कहा, देखिए एक आदमी है उसने एक महिला से कहता है वो कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। मतलब जो महिला है, ये मान लेते हैं महिला है, महिला के जो भाई है, ये महिला क्या हो गया, भाई हो गया, ठीक है, ब्रदर हो गया। ये क्या होगी, महिला होगी। उस महिला से बोलता है कि तुम्हारे भाई, ये तुम्हारा महिला का भाई हो गया, उसकी इकलौती बहन मेरी माँ है। इकलौती बहन मतलब क्या हो जाएगी, उसकी इकलौती बहन तो वो वही होगी ना, जो महिला है वही होगी। इकलौती बहन मतलब क्या है, एक ही है। क्या है, इकलौती बहन का मतलब क्या होता है कि वो एक ही है। तो इकलौती बहन है वो क्या बोलता है कि मेरी माँ है, मतलब उस लड़के की क्या हो जाएगी, वो माँ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उस लड़के की माँ हो जाएगी। मैंने बताया कि उस महिला का पुरुष की नानी से, तो ये महिला उस लड़की क्या हो जाएगी, तो माँ हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा ना, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा बॉय हो जाएगा। तो बताया कि उस महिला का पुरुष की नानी से, तो इसकी नानी से क्या संबंध है, तो उसकी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी ना। ये देखो ये जैसे ये क्या हो जाएगा, इसका पुत्र हो जाएगा। ये जो पुत्र है या पुरुष है, पुरुष ही तो बोल रहा है, तो पुरुष की नानी से, तो पुरुष की नानी से क्या संबंध है, मतलब पुरुष की नानी कैसी हुई, उसकी महिला क्या हुई, वो माँ हो गई ना, इसीलिए तो पुरुष की नानी हो जाएगी, तो उसकी क्या हो जाएगी, वो पुत्री हो जाएगी, ठीक है। तो महिला का पुरुष की नानी से क्या संबंध है, वो पुत्री है उसकी, ठीक है। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। या देखो मैं एक बार आपसे दोबारा से बता देता हूँ। क्वेश्चन में तो बोल के रहा है कि एक पुरुष ने एक महिला से कहा तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। महिला से कहा कि महिला का जो भाई है उसकी इकलौती बहन, तो महिला का जो भाई है उसकी इकलौती बहन, तो वो महिला खुद ही होगी। इकलौती मतलब क्या कि वो एक ही बहन है, ठीक है। तो वो उसकी क्या हो जाएगी, इकलौती बहन, तो वो महिला खुद हो गई, ठीक है। इकलौती बहन क्या बोल रहे हैं, मेरी माँ है, मतलब किसकी माँ है, उस पुरुष की माँ है। तो ये क्या हो जाएगी, ये पुरुष हो जाएगा। ये क्या है, पुरुष की माँ है, जो महिला की तरफ इशारा महिला को बता रहा है ना, महिला से कह रहा है, वही महिला जो पुरुष बोल रहा है उसकी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है कि बताइए कि उस महिला का पुरुष की नानी से, तो महिला का पुरुष की नानी से मतलब क्या हो जाएगी, वो महिला की माँ हो जाएगी ना। पुरुष की नानी यहाँ पे हो जाएगी, तो पुरुष की नानी क्या हो जाएगी, महिला की माँ हो जाएगी, ठीक है। तो उस महिला का पुरुष की नानी से क्या संबंध है, तो पुरुष की नानी है वो महिला की माँ हो गई, तो महिला उस क्या हो जाएगी, उसकी पुत्री हो जाएगी। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दौड़ में 5 लड़कों ने भाग लिया। परवीर ने अपनी दौड़ मोहित से पहले लेकिन मिहिर के बाद पूरी की, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, 5 लड़के हैं जिसमें परवीर ने अपनी दौड़ मोहित से पहले की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परवीर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मोहित हो जाएगा। तो जिसने पहले की उसको देखो ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो परवीर ने दौड़ मोहित से पहले की, तो मोहित से ऊपर लिख लिया परवीर को। लेकिन मिहिर के बाद पूरी की, लेकिन मिहिर के बाद पूरी की, तो मिहिर क्या हो जाएगा, उससे भी पहले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परवीर से भी पहले हो जाएगा। क्यों बोल रहा है ना कि परवीर ने अपनी दौड़ मोहित से पहले की, तो मोहित से तो पहले हो गई, लेकिन मिहिर के बाद की, तो मिहिर क्या हो जाएगा, इससे भी ऊपर हो जाएगा, ठीक है। सुरेश ने अपनी दौड़ संचित से पहले की, सुरेश ने अपनी दौड़ वो संचित से तो पहले की, लेकिन मोहित के बाद की, तो मोहित यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद सुरेश ने दौड़ की, तो ये सुरेश हो जाएगा हमारा। और संचित से क्या की, उसने पहले की, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, हमारा संचित हो जाएगा, ठीक है। तो ये दौड़ जो किसने जीता, तो सबसे ऊपर ही ऊपर है, मतलब वो सबसे पहले आया है। तो सबसे पहले कौन आया, मिहिर आया। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन ने पूछा कि सबसे लास्ट में कौन आया, तो सबसे लास्ट में कौन आया, संचित आया, ठीक है। और यदि पूछे कि बीच में कौन आया, तो बीच में क्या आया, मोहित आया, ठीक है। तो मैंने इसमें जो किया गया है, जो सबसे पहले आ रहा है उसको ऊपर लिख लिया, और जो लास्ट में आ रहा है उसको क्या कर दिया, नीचे लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है आपके सामने, जो ये पहले देखो इतना कागज है, ये क्या दे रखा है, आपको कागज दे रखा है, ठीक है।
इस कागज में क्या देखो ये इसने भाई साहब ने ट्राइंगल बनाया है। क्या बनाया है? ट्राइंगल। आप देखो या तो देखो इसको यहां से फोल्ड कर दो या यहां से फोल्ड कर दो, पहले कहीं से भी फोल्ड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने यदि इसको पहले इस साइड से फोल्ड किया तो आपका जो ट्राइंगल है वो देखो इधर नीचे की तरफ बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? इधर नीचे की तरफ बन जाएगा, मतलब ट्राइंगल कैसा बन जाएगा? इस साइड से बन जाएगा, ठीक है। तो पहले तो देखो आपने ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद जब आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे तब भी ये ट्राइंगल कैसा बनेगा? ऐसे ही बन जाएगा, मतलब इसका जो एंगल है वो नीचे की तरफ ही रहेगा, ठीक है। मतलब जो चोंच है इसका जो आगे वाला हिस्सा है वो क्या रहेगा? ऐसा ही रहेगा। तो आप इसको देखो पहले कोई सी भी तरह से फोल्ड कर लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यदि आप देखो पहले इस साइड से इसको फोल्ड करोगे तो ये जो चित्र है वो ऐसे के ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है। कैसे के ऐसे? ऐसे के। उसके बाद जब इसको ऐसे दोबारा इसके बाद ऐसे फोल्ड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है तो इस टाइप से बन रहा है, मतलब ये इसको फोल्ड करने के बाद कैसा बन जाएगा? इस टाइप से बन जाएगा। किस टाइप से? इस टाइप से बन जाएगा। तो ऐसा देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो इधर इसको किस साइड से भी फोल्ड कर लो, जो लास्ट में जो आकृति बनने वाली है वो तो देखो ऐसी की ऐसी आकृति बनने वाली है, ठीक है। और वो देखो ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन ए तो होगा नहीं क्योंकि वैसा का वैसा बनेगा नहीं। ऑप्शन बी भी नहीं होगा क्योंकि इस साइड इसका मुंह होगा नहीं। ऑप्शन डी भी अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। बचा कौन सा है? ऑप्शन सी बचा है, वो अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और वेन आरेख वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है, ठीक है। तो देखो पशु, मवेशी और गाय है, इन तीनों के बीच में कौन सा वेन आरेख है वो सही संबंध को निरूपित करता है, ठीक है। तो देखो मवेशी और गाय सब क्या होते हैं? पशु की कैटेगरी में शामिल होते हैं। तो पशु का देखो सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या दे रखा है? मवेशी दे रखा है और गाय दे रखा है, ठीक है। तो मवेशी में देखो गाय, भैंस और भेड़, बकरी ये सब किस में शामिल होते हैं? मवेशी में शामिल होते हैं। और जो मवेशी होती है वो क्या होती है? सभी पशुओं में शामिल होती है, ठीक है। मतलब देखो मवेशी, गाय सब क्या है? पशु है। और पशुओं के बाद में क्या आती है? यहाँ पे मवेशी दे रखा है तो मवेशी आ जाएगा, ठीक है। और जो गाय, भैंस, बकरी ये जो है वो किस में शामिल होते हैं? मवेशी में शामिल होते हैं। तो ये हमारा गाय का बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो देखो किसका बना? पशु का बन जाएगा। उसके बाद देखो दूसरे वाला किसका बन जाएगा? मवेशी का बन जाएगा, क्योंकि मवेशी भी किस में शामिल होती है? पशुओं में ही शामिल होती है। और जो गाय, भैंस है वो उसका क्या बन जाएगा? सबसे छोटा बन जाएगा। गाय है वो किस में आती है? मवेशी के अंडर आती है, ठीक है। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम बन जाएगा। ऐसा वेन डायग्राम देखो ऑप्शन 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन 3 अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 तो देखो होगा भी नहीं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं बड़े वाला क्या है? पशु है। पशु में देखो ये मवेशी का मान लेंगे, गाय का मान लेंगे। गाय और मवेशी दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि गाय है वो किस में शामिल होती है? मवेशी में ही शामिल होती है। तो ऑप्शन 1 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो तीनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो बीच का दे रखा है ना, कॉमन दे रखा है, तो कॉमन तो होगा नहीं। तो ऑप्शन 2 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन 4 में देखो एक प्रकार से क्या दे रखा मान लेते हैं, ये हमारी गाय दे रखी है, ठीक है। और ये हमारी क्या दे रखी है? मवेशी दे रखी है, ठीक है। तो ये देखो पशु दे रखे हैं, पशु में देखो मवेशी दे रखी है, मवेशी में देखो ये कॉमन पार्ट दे रखा है, ठीक है। तो ये कॉमन पार्ट यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि गाय वो मवेशी और पशु दोनों में कॉमन पार्ट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि गाय है वो खुद किस में शामिल होती है? मवेशी के अंडर ही आती है। पूरी की पूरी गाय हैं, जो जितनी भी गाय होती है सब किसके अंदर आती है? मवेशी के अंदर आती है। लेकिन यहाँ पे जो क्या दिखा रहा है? बाहर दिखा रखा है, मतलब आधी गाय क्या है? अलग है मवेशी से, तो वो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ऑप्शन 4 भी अपना क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचा कौन सा है? ऑप्शन 3 बचा है, वो ये अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।